अजय कहाँ गए? भूल गए क्या? आज बंसी की बेटी की शादी है, दावत में जाना है। कैसी बात कर रही हो? दावत और मैं भूल सकता हूँ क्या? अरे तो फिर जाते क्यों नहीं? हाँ बस जा रहा हूँ। इतना कहकर धनीराम अपनी बेटी और पत्नी के साथ दावत में चला जाता है। अरे आ गए आप सेठ जी, बड़ी देर कर दिया आने में। अरे जल्दी आकर भी कौन सा हमें 56 भोग मिल जाते, मिलता तो फिर भी ये आलू पूरी ही। हाँ सही कह रहे हो। चलो आप सब यहाँ बैठकर आराम से खाओ और किसी की कमी हो तो मुझे बताना। ठीक है जरूर बताएंगे। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। मैं तो ऊब गया हूँ शादियों में ये हलवा पूरी और छोले चावल खाकर। अरे कभी बिरयानी शिरयानी बनाओ तो मजा भी आए। ये आप क्या कह रहे हो? जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतनी तो खर्च करेगा। अब बंसी भैया से जितना हो सका उन्होंने उतना किया। ये बस कहने की बात है। अगर ये किसी को दावत दे रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही खाना बनवा लेना चाहिए ना। अब देखो इस हलवे में मावा नहीं है, कब से एक ही काजू मिला है। हे राम, मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। धनीराम खाता कम और कमियाँ ज्यादा निकालता है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद वो अपने आगे का बचा हुआ खाना एक प्लेट में जमा करके उठा लेता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस बचे हुए खाने को क्यों ले जा रहे हैं? देख नहीं रही हो कितना सारा खाना है। इसे फेंकने से अन्न का अनादर होगा। तो क्या इसे रास्ते में किसी गाय बकरी को खिलाओगे? अरे गाय बकरी को क्यों, मैं हूँ ना। दोपहर में जब भूख लगेगी गर्म करके खा लूंगा। सच में आपसे कोई नहीं जीत सकता। इतना कहकर दोनों शादी का न्योता लिखवाने के लिए आगे जाते हैं और एक बार फिर मंजू धनीराम से कहती है, सुनिए जी, जल्दी से वो पैसे वाला लिफाफा दो। कौन सा? वो न्योते वाला? हाँ हाँ वही, मैंने आपको दिया था ना। आपने उसमें पैसे तो रख दिए थे ना। तुम क्या मुझे भुलक्कड़ समझती हो? मैंने इसमें पैसे रख दिए हैं। कितना रुपए रखे आपने? पूरे 50 रुपए और 1 रुपए शगुन का, यानी पूरे 51 रुपए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस कंजूस आदमी का। भला शादी में कोई 51 रुपए देता है क्या? तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला। हमारी शादी में बंसी के पिताजी ने भी 50 रुपए ही दिए थे, लेकिन मैं तो फिर भी 1 रुपया ज्यादा दे रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, तब में और अब में बहुत फर्क है। जल्दी से 450 रुपए और दो। चुपचाप जो दिए हैं वही पैसे लिखवाओ। मैं इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला जाता है और मंजू अपने पास से कुछ पैसे निकालकर न्योता में लिखवा देती है। धनीराम सिर्फ नाम से धनीराम था, लेकिन काम से वो एक नंबर का कंजूस था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मंजू की सास कमला तीर्थ यात्रा से वापस आती है। अरे माँ जी, आप आ गई? हाँ बहू, यात्रा कैसी रही? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने जाने में? नहीं बहू, भगवान के दर्शन में तो लाखों परेशानियाँ भी छू हो जाती है। हाँ, ये तो आपने सही कहा माँ जी। बहू, वो कंजूस कहाँ है? उसको इतना भी ख्याल है कि आज उसकी माँ वापस आ रही थी तो उसे लेने भी आ जाता। और कहाँ होगा, अपने कमरे में बैठे नोट गिन रहे होंगे। आपको तो मालूम ही है, दिन में 10 बार अपनी तिजोरी के पैसे गिनते हैं, और ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने उसमें 1 रुपया भी कम तो नहीं कर दिया। भगवान भी न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, जो मुझे ऐसा कंजूस बेटा दिया उसने। उसे तो ये भी याद नहीं कि 2 दिन बाद उसके पिताजी की बरसी है। जरा उसे बुला दो। मंजू जाकर धनीराम को बुलाती है। धनीराम के आने के बाद उसकी माँ कमला उससे कहती है, धनीराम, 2 दिन बाद तेरे पिताजी की बरसी है और कल रात तेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी बरसी पर हम पूरे गांव की दावत करें, और अब मैं चाहती हूँ कि इस साल सभी गांव वालों और भिखारियों की दावत की जाए। ये आप क्या कह रही हो माँ? पूरे गांव को दावत, वो भी मैं दूंगा?
कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, अगर दान करना ही है तो ऐसा कीजिए, 10 रुपए के फूल और 20 रुपए का प्रसाद मंदिर में चढ़ा दीजिए। हे भगवान, कैसा नालायक बेटा जन्मा है मैंने। अपने पिता की बरसी पर भी कंजूसी कर रहा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ ना। और अभी तक तू इस सारी दौलत का अकेला मालिक नहीं हुआ है, समझा? इसलिए चुपचाप पूरे गांव की दावत कर और हवन करवा, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे। धनीराम को कमला की बात माननी ही पड़ती है और वो पूरे गांव में दावत देकर आता है। अरे धनीराम जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? कल मेरे पिताजी की बरसी है तो आपके पूरे घर की दावत है। क्या कहा? दावत? वो भी पूरे घर की? इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? हम दावत नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आपने आज से पहले कभी किसी की दावत नहीं की है ना? हाँ मालूम है। आना है तो आना, वरना मत आना। अरे आप तो नाराज हो गए। आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे कैसा हो सकता है? हम सब जरूर आएंगे। धनीराम की दावत की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान थे कि धनीराम जैसा कंजूस पहली बार गांव वालों की दावत कर रहा है। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और सभी धनीराम के घर दावत के लिए पहुंच जाते हैं और धनीराम खुद सभी को खाना परोसता है, जिसमें वो लोगों को थोड़े से चावल और थोड़ी सी सब्जी देता है और साथ में एक गुलाब जामुन। अरे सेठ जी, जरा एक गुलाब जामुन देना। क्या कहा? एक और गुलाब जामुन? नहीं, एक ही मिलेगा, बाकी लोगों को भी तो देना है। कम पड़ गए तो? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? एक गुलाब जामुन से कम थोड़ी पड़ जाएंगे। अरे खाना है तो खाओ, वरना जाओ। एक ही मिलेगा मतलब एक ही मिलेगा। कितना कंजूस आदमी है ये। अंकल सुनिए ना, मेरे खाने में कॉकरोच गिर गया। आप मुझे दूसरा खाना दे देंगे? क्या कहा? कॉकरोच गिर गया? रुको अभी। धनीराम उस कॉकरोच को निकालकर बाहर फेंक देता है और कहता है, ये लो, अब कॉकरोच चला गया, अब तुम खा सकती हो। छी, आप कितने गंदे हो। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। अब तो हद ही हो गई है। अगर आपकी नीयत नहीं थी हमें दावत खिलाने की, तो आपने हमें यहाँ बुलाया है क्यों? सेठ जी, नाम से तो आप धनीराम हो, लेकिन असल में आप सबसे बड़े कंजूस हो। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। दूसरों की दावतों में तो खूब खाते हो और ले भी जाते हो, लेकिन जब अपनी बारी आई तो कंजूसी दिखा रहे हो। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। हमें नहीं खानी ऐसी कंजूस के घर दावत। हाँ सही कहा, चलो यहाँ से। सभी गांव वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देख मंजू और कमला वहाँ आती हैं और कमला कहती है, तेरी कंजूसी की वजह से आज सभी गांव वाले भूखे वापस लौट गए। इसका मतलब जानता है, तेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ वो पहले ही मर गए। अगर आज वो जिंदा होते तो एक बार फिर मर जाते। ये आप क्या कह रही हो माँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ सही कह रही हैं। आपने अपनी कंजूसी की वजह से पूरे गांव के भूखे लोगों को नाराज कर दिया है। अब तो आप खुश है ना? सारा खाना बच गया है। अब आप अकेले ये सब खाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं मंजू, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सभी गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा। माफी हमसे नहीं, उन बेचारे गांव वालों से मांगिए जिन्हें आपने दावत दी और फिर भूखा ही भेज दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें बुला कर लाऊंगा। धनीराम एक एक गांव वालों को दोबारा बुलाकर लाता है और उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद धनीराम दोबारा कभी कंजूसी नहीं करता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले,
ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।